आपकी टर्न है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 में 20 जून को पूछा गया, शायद 2025 को। उत्तर बताओ, एलसीएम पूछा है। अब या तो आप 29 से चेक करो। ये बताओ दुर्गा जी, क्या 29 से डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है? मैं पूछ रहा हूं। अब ये 29 दे दिया और मैं कहता हूं एक ही ऑप्शन कट रहा होगा 29 से, और मान लेते हैं कि वो डी होगा। पहुंच पाओगे डी तक, 29 तक चेक करने में? है हिम्मत आपके अंदर? भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय भागफल 1, 4 और 6 है तथा अंतिम भाजक 29 है। तो मैंने कुछ नहीं, वही जो 3 खोपचे बनाते थे वो खोपचे बना लिए। 3 खोपचे बना लिए। आपने कहा 1, आपने कहा 4, आपने कहा 6। कह सकते हैं कि नहीं? हमने कहा इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 गुणा 6, 6 आ गया। 6 यहाँ लेके जाएंगे, 6 चौक 24 और 1 25, 25 यहाँ लेके जाएंगे, 25 और 6 31। तो एलसीएम डायरेक्ट पता है हमें। एलसीएम क्या होगा जी? 25 गुणा 31 और एचसीएफ कितना है? 29। अब आप मुझे बता दो देख के कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। ये उत्तर है, खत्म। खेल। क्या इससे जल्दी कर सकते थे आप? 29 का मल्टीपल चेक करने में मैं कहता हूं यहां पे 29 से एक ही संख्या कटेगी। 29 से मैंने पहले ही कही थी सवाल से शुरू होने से पहले, जबकि मुझे पता नहीं थी कि 29 से मान लो एक ही कट रही हो लेकिन चौथी कट रही हो, तब क्या होगा? आपने देखी क्या एक लॉन्चिंग वीडियो मेरी इस चैनल पे कि भाई कुछ लॉन्च करने का गिफ्ट लपक लो यार? नहीं मेरे पास कुछ। जैसे चल रहा, पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ने दो, कंटेंट देखो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखो। कैसी बातें कर रहे हो? ग्रुप डी का एक और सवाल देखो, फिर आम खिलाएंगे बढ़िया। बाग से टूट के आए अभी ताजा आम। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने में 1, 5, 2 है, अंतिम भाजक 15 है। अब देखना दुर्गा जी, सारी संख्या 15 से कटती हैं। टीचर नहीं लेगा ऐसे सवाल, वो टीचर ऐसे सवाल ले लूंगा। देखो हम कैसे करेंगे। हमने कहा यार कोई तकलीफ नहीं है, तो आपने कहा 1, 5, 2 है। 1, 5 और 2, 1, 5 और 2 है, ठीक है। हम तो 1 मान रहे हैं ना दुर्गा जी, तो सीधे 2 यहाँ पे लिखा, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 यहाँ पे लिखा, 11 एकम 11 और 2 13। ये आ गई दुर्गा जी दोनों संख्याएं। अब इसमें कहता हूं दो संख्याओं में से सबसे कम उभयनिष्ठ गुणज बताना है, यानी कि एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा दुर्गा जी? आपने कहा जी 15 गुणा 11 और गुणा 13, ऐसे निकलेगा। यही तो निकलेगा, 15 गुणा 11 गुणा 13। तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 से तो सारी संख्याएं कट रही थी, 11 से कौन सी कटेगी वो देख लेते हैं। 5 में से 4 गए 1 और -3 नहीं कटेगी 11 से। 5 में से 4 गए 1, 1 में से 2 गए -1, 11 से कटेगी। 11 से -3 नहीं कटेगी 11 से। 11 से आसान होता है ना चेक करना, 1, 4, 1 नहीं कटेगी। एक ही संख्या 11 से कट रही थी। डी इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरा करना ही नहीं पड़ रहा अभी भी। क्या हमें अभी भी पूरा करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। सोचो भाई, कमाल हो गया। ये आपने सच सच बताइए, पढ़ा था कभी पहले? कहां पढ़ा था मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूं कहां पढ़ा था। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसेज ज्ञात करने के लिए भागफल 1, 5, 8 है, अंतिम भाजक 57 है।